सो गाइज वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरी मिसलिनियस सीरीज में, जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन्फॉर्मेशन ऑन हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ JNK। ऑलरेडी गाइज हम पढ़ चुके हैं फोन ऑफ JNK, फ्लोर ऑफ JNK, इंपॉर्टेंट डांस एंड म्यूजिक ऑफ JNK। तो आज उसी सीरीज को आगे ले जाते हुए हम पढ़ेंगे हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आओ मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख ही चुके हैं। सबसे पहले हेरिटेज एंड कल्चर में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कारपेट्स, जिसमें सबसे नंबर 1 कारपेट जो मैंने चूज किया है दैट इज नामदास। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामदास। नामदास की खास बात यह है कि JNK के एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं JNK के, जहाँ पे JNK का खुद के JNK के टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं खुद एग्जाम्स देता था या अभी भी देता हूँ, तो हमेशा नामदास और गब्बा का मैंने क्वेश्चन देखा है। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं नामदास के बारे में। तो नामदास के बारे में पहला पॉइंट जो मैं लेके आया हूँ आपके साथ, वो है मेड बाय रोलिंग एंड प्रेसिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चर। अब ताज्जुब वाली बात इसमें यह है पढ़ने वाली कि आप जितना भी ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इसको वीव नहीं किया हुआ। वीव से मेरा मतलब है इसको सुई धागे से नहीं सिया हुआ, ना ही इसको किसी मशीन से प्रिंट किया हुआ। तो क्वेश्चन ये है, अगर सुई धागे से भी नहीं सिया हुआ, मशीन से भी प्रिंट नहीं किया हुआ, तो एक्चुअली किया क्या हुआ? इसमें की जाती है फ्रेंड्स फेल्टिंग। फेल्टिंग का मतलब होता है कि जब एक कपड़े के पीस को लेते हैं हम, उसके ऊपर किसी डिज़ाइन को रखते हैं, एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हीट और मॉइस्चर उसे चिपका दिया जाता है, एक कारपेट की शेप दे दी जाती है, डिज़ाइन दे दिया जाता है। तो ऐसी टेक्निक को बोला जाता है फेल्टिंग। और ये फेल्टिंग कहाँ यूज की जाती है? नामदास में। आप देख सकते हैं ये पीछे जो कालीन है, जो कारपेट है, इसमें जितना भी डिजाइन है ये सब चिपकाया हुआ है। और वो कैसे चिपकाया हुआ है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ आइदर हीट और मॉइस्चर। फाइन। तो इसका पहला पॉइंट है मेड बाय रोलिंग एंड प्रेसिंग मेड बाय रोलिंग एंड प्रेसिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चर। फाइन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कसीदा। अब यहाँ पे कसीदा किसे कहा जाता है? कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को। अब आप बोलेंगे एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब JNK में जो इसका क्वेश्चन पूछा गया था, वो था कि ऐसा कौन सा कारपेट है दैट इज मेड फ्रॉम बीटन वूल, और ऑप्शन दे दिए थे कुछ। तो जो बीटन वूल से कारपेट बनाया जाता है फ्रेंड्स, वो कौन सा कारपेट है? हमारा नामदास। कौन सा कारपेट है? नामदास। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा गब्बा। गब्बा भी आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब गब्बा की खास बात क्या है कि ये यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग है जिसे ओल्ड वूल से बनाया जाता है। तो मेन डिफरेंस जो गब्बा और नामदास में है, जो JKSSB के क्वेश्चन में हमको कंफ्यूज कर सकता है, वो यही है कि कौन सा कारपेट बीटन वूल से बनाया जाता है और कौन सा कारपेट ओल्ड वूल से बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कुछ लो क्वालिटी वूल को ऐड किया जाता है अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉटन के साथ, और फिर इसको तैयार किया जाता है। फाइन फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। मैन्युफैक्चरिंग इज लोकलाइज एट अनंतनाग। तो ज्यादातर ये कहाँ बनाया जाता है? अनंतनाग में बनाया जाता है, इस्लामाबाद। बारामूला इज स्पेशलाइज इन प्रिंटिंग गब्बास। तो अगर आपसे पूछ लेंगे प्रिंटेड गब्बास में स्पेशलाइज कौन है, तो वो बारामूलाज हो जाएगा। और ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ओल्ड वूल्स वाला कॉन्सेप्ट। तो रग मेड की जाती है, रग बनाई जाती है, दैट इज मेड बाय यूजिंग द रिसाइकलिंग ओल्ड वूल्स। अब रिसाइकलिंग ओल्ड वूल से मतलब है जितने भी हमारे जो शॉल्स रहते हैं या जो दरियाँ रहती हैं,
जो पुरानी हो जाती हैं, लोग यूज़ नहीं करते, उन्हीं को रिसाइकल करके फिर से हम क्या बनाते हैं, गब्बा बनाते हैं। तो दो क्वेश्चन, एक तो जो रिसाइकलिंग से कौन सा बनता है, गब्बा बनता है, और ओल्ड वूल से कौन सा बनता है जहाँ पे लो क्वालिटी वूल प्लस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉटन यूज़ किया जाता है। तो उसका आंसर भी फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, फिर हमारा गब्बा बन जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट हमारा आ गया कारपेट्स में चेन स्टिच रंग कारपेट। अब जो ये चेन स्टिच रंग कारपेट है, ये भी कुछ ना कुछ गब्बा की तरह ही होता है। ये गब्बा कारपेट की तरह रिजेंबल करता है। फर्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड इज बेस इज हेसियन क्लॉथ। अब यहाँ पे हेसियन क्लॉथ क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। हेसियन क्लॉथ एक बेस यूज़ किया जाता है। ये वही हेसियन बेस है जिसे हम रेत के तोड़े भरते हैं, जिसे रेत के तोड़े भरे जाते हैं, या जिससे आप कभी कोई बैग्स देख लोगे बने हुए, फाइन। तो उसी हेसियन क्लॉथ को हम बेस लेते हैं, उस बेस पे फिर प्रिंट किया जाता है चेन स्टिच रंग। और ये पहली चीज तो ये हेसियन क्लॉथ, दूसरा है कोर्स वूल। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कोर्स वूल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक स्पेशल टाइप ऑफ शीप होती है, उसका नाम है गैरोल शीप। तो गैरोल शीप से जो हमें वूल मिलती है, उस वूल को कहा जाता है कोर्स वूल, जो कि हमारे चेन स्टिच रंग में यूज की जाती है। फाइन। इसकी एम्ब्रॉयडरी को भी क्या बोलते हैं, कसीदा। आगे चलते हैं। अब आप बोलेंगे ये एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, उसके लिए मैं आपके साथ थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी शेयर करूंगा। तो पहली जो एम्ब्रॉयडरी में लेके आया वो है ज़लक दोजो। आप इसका स्क्रीन पे फोटो देख भी सकते हैं। फाइन। अब इसके लिए लिखा हुआ है अ चेन स्टिच डन विद हुक ऑन ऑलमोस्ट ऑल फैब्रिक्स। अब इस चेन स्टिच का मतलब क्या है, अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो सपोज ये कोई कपड़ा है फ्रेंड्स, ये कोई कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़े का पीस है पूरा। ओके, हम क्या करते हैं, सुई धागे से यहाँ से ये सुई डाली जाती है, फिर पीछे से सुई को घुमा के लाया जाता है और इसको इस तरह से स्टिच किया जाता है। फिर सुई यहाँ से डाली जाती है, फिर पीछे से इसको इस तरह से स्टिच किया जाता है। करते 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 ये एक चेन की शेप ले लेता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज चेन स्टिच। तो आपने देखा कि ज़लक 200 एम्ब्रॉयडरी क्या होती है। ये वैसे आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं मेरी बहनें जानती भी होंगी, जो करती हैं, जो सिलाई करते हैं वो सब जानते हैं चेन स्टिच रिंग क्या होता है। तो ये कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया, इसका फैशन क्या है करने का। और आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये चेन बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। कुछ ऐसे ये चेन स्टिच रंग इस क्लॉथ के ऊपर किया हुआ। तो ये एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है जो बड़ी फेमस है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए मैं आपके साथ आज ये डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारे पास एम्ब्रॉयडरी है, दैट इज सूजनी। अब सूजनी के बारे में पढ़ते हैं, या आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। सूजनी द ओनली डन ऑन फाइन फैब्रिक्स यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ स्टिचेस, सिमेट्रिकल एम्ब्रॉयडरी ऑन आइदर एंड्स ऑफ फैब्रिक। ओके, अब सिमेट्रिकल एम्ब्रॉयडरी का मतलब है, सपोज ये मेरा कोई शॉल है, सपोज ये मेरा कोई शॉल है, अगर यहाँ मैंने एक फूल ऐसे बना दिया है तो सेम फूल मेरा यहाँ भी बनेगा। इसे कहते हैं सिमेट्रिकल टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑन आइदर साइड ऑफ फैब्रिक। फाइन। अब सूजने की खास बात ये है, एक तो ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, और दूसरा ये मोस्ट डेलिकेट टाइप ऑफ फैब्रिक भी माना जाता है। फाइन, ये डेलिकेट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी भी मानी जाती है। अब एक पॉइंट इसका अगर मैं आपको और ऐड करवा दूं, तो कई बार सूजनी के शॉल्स बनाने के लिए या सूजनी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए 1 साल से ऊपर तक लग सकता है एक शॉल के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कितना बारीकी से इस पे काम किया जाता है, तभी 1 साल से भी ऊपर लगता है, और तभी ये एक तो बड़ी ब्यूटीफुल भी है, फाइन, और दूसरा ये क्या है, थोड़ी डेलिकेट भी है। डेलिकेट से मेरा मतलब है कि इसको बड़ी फाइनली प्रिपेयर किया जाता है, बड़ा ही ध्यान से, आराम से
इसी रीज़न की वजह से क्या होता है, इसमें इतना टाइम भी लग जाता है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो वो है बता चिकन। बता चिकन एक बटन होल स्टिच है। अब बटन होल स्टिच क्या होता है? बटन होल स्टिच, आपको वैसे स्टिचेस इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक आपको छोटा छोटा ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको याद रह जाए कि बता चिकन में ही बटन होल स्टिच किया गया था। सिर्फ आपको याद कराने के मोटो से ही मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आपको किसी बहाने ये मेमोराइज हो जाए और आपको फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और आप इसका क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर लो। तो चलते हैं बता चिकन के साथ आगे। बटन होल स्टिच है, देखो अब जैसे मेरी शर्ट का बटन है या आपकी शर्ट में जो बटन लगे हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, फाइन। उसमें 4 सुराख होते हैं और उसको क्रिस क्रॉस फैशन में सुई धागे से सिया जाता है। इसी फैशन को, इसी तरीके को हम बोलते हैं बटन होल स्टिच। तो आपको पता चल गया। कल को पेपर में अगर आता है कि बता चिकन जो टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है उसमें कौन सा स्टिच यूज होता है, तो अब आप इजीली बता सकते हैं बटन होल स्टिच, फाइन। इसमें ज़्यादातर तो लैंडस्केप्स और क्राउडेड सीन्स को यूज़ किया जाता है। अब ये पिक्चर मुझे मिली नहीं, ये भी बता चिकन नहीं, तो मैंने ये पिक्चर डाल दी। कॉमनली डिपिक्टेड, यूज टू कवर लार्ज सेक्शंस ऑफ फैब्रिक। ओके, तो बता चिकन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? पहला तो ये है कि ये बटन होल स्टिच है, दूसरा ये है कि ये लैंडस्केप एंड क्राउडेड सीन्स को डिपिक्ट करते हैं, और तीसरा ये कि इसमें बड़ी लार्ज सेक्शन ऑफ फैब्रिक को कवर किया जाता है। उससे ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बटन होल स्टिच किए जाते हैं, फाइन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डू रुखा। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है डू रुखा। अब इसमें डू रुखा मैंने कैसे याद किया है? मैंने ऐसे याद रखा, डू का मतलब डबल, डू का मतलब डबल। अब डबल साइडेड वर्क वेयर बोथ साइड्स ऑफ द फैब्रिक आर मिरर इमेजेस, फाइन। अब आप, अगर आपको पिक्चर ये क्लियर दिख रही है तो आप देख सकते हैं कि जो ये कलर है ये थोड़ा सा येलोइश है, और जो इसका बैक साइड है वो थोड़ा सा ऑरेंज शेड में आ रहा है आपके पास। तो इसीलिए इसका नाम डू रुखा है, मतलब डबल साइडेड वर्क। कि आप अगर ये डू रुखा एम्ब्रॉयडरी शॉल पे की हुई है तो आप इसको दोनों तरफ से ही ओढ़ सकते हो, फाइन। आपको दोनों मिरर इमेजेस मिल जाती हैं और इसको आप बोथ साइड से यूज़ कर सकते हो। ये डबल साइडेड वर्क के लिए मानी जाती है। तो अगर आपको JKSSB में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी एम्ब्रॉयडरी का वर्क है जहाँ पे दोनों साइड वर्क किया होता है और दोनों आपस में मिरर इमेजेस होती हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? तब डू रुखा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अमली। अब अमली क्या है? इसमें अमली में लिखा है कि अ न्यू इनोवेशन इन कानी और जामेवार शॉल्स। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि कानी क्या होता है। अभी के लिए थोड़ा सा आप ऐसे सुन लो इसको। तो कानी शॉल्स में ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसकी जो मेन बात एम्ब्रॉयडरी की वो है कि इसमें मल्टी कलर थ्रेड्स को यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आपको कोई शॉल ऐसा देखने को मिलता है जो बड़ा ही रंग बिरंग है, बड़ा ही मल्टी कलर है, तो हो सकता है वो कौन सा हो? अमली हो। इसका मेन पॉइंट ही है, अगर जैसे अमली है वैसे ही तिल्ला है। जो तिल्ला वर्क किया जाता है उसमें जो थ्रेड्स लगाई जाती हैं फ्रेंड्स, वो या तो सिल्वर होती हैं, आई मीन सिल्वर कलर की होती हैं, या फिर दे आर गोल्ड इन कलर। तो आपको मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया साथ साथ में ही। अमली में क्या था? अमली में जो मेन खास बात थी वो ये थी कि इसका मल्टी कलर डिज़ाइन था, मतलब इसमें मल्टी कलर थ्रेड थे। और साथ ही मैंने आपको तिल्ला एक्सप्लेन कर दिया। तिल्ला में क्या होता है? जो थ्रेड्स होते हैं वो या तो सिल्वर होते हैं और या तो गोल्ड कलर में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शॉल्स। अब ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें आप समझ लीजिए प्लीज़। शॉल्स जो होते हैं, जितने भी शॉल्स जम्मू कश्मीर में खासकर पाए जाते हैं, वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। उसका पहला तरीका है लूम वूवन और कानी शाल, और दूसरा तरीका है नीडल एम्ब्रॉयडर्ड और सोजनी शॉल्स, फाइन। अब थोड़ा सा इसको ग्रिल कर लेते हैं हल्का सा। जो लूम वीवन है, लूम वूवन का मतलब, लूम वूवन को भी छोड़ो, सिर्फ लूम का मतलब क्या है? लूम का मतलब
इस स्लाइड में एक मशीन से है, लूम का मतलब एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली शॉल्स को बुनती है। ये मशीन्स हमारी फैक्ट्रीज में पाई जाती है, कई घरों में भी पाई जाती है जो इस आर्ट को प्रोफेस करते हैं। ये मशीन कुछ ऐसे होती है, इसमें कुछ रोलर्स लगे होते हैं, एक चादर लगी होती है, और आप अपनी मर्जी का कलर इसमें चूज करके शॉल की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो लूम का मतलब सीधा सीधा है कि ये क्या है, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ मशीन एंड नथिंग एल्स। फाइन। लूम वुवन मतलब सिलना। तो जितने भी शॉल से जितने भी कपड़े हमारे जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर में लूम से सिए जाते हैं, मतलब मशीन से सिए जाते हैं, वो एक टेक्निक है शॉल्स को बनाने की, और इसी को हम कानी शॉल्स भी कहते हैं। मतलब कानी शॉल्स जो कश्मीरी में कानी शॉल्स कहा जाता है, जम्मू में भी कहा जाता है। कानी शॉल्स का मतलब यही है कि ये बड़े इजीली बनाए गए हैं पहले, क्योंकि मशीन से बनाए गए होंगे। इसमें अपनी मर्जी के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, और ये प्रोमिनेंटली एक मशीन के द्वारा किया जाता है। अब कानी शॉल्स की एक खासियत और है। कानी शॉल की खासियत ये है कि जब इसको मशीन में सिया जाता है तो जो इसकी नीडल यूज़ होती है वो प्रेस्क्राइबली वुड की होती है, ना कि किसी अलॉय की, ना कि किसी मेटल की जैसे सुइयाँ होती हैं अक्सर, ना कि स्टील की। तो जो शॉल, कानी शॉल्स के लिए जो नीडल यूज़ होती है वो फ्रेंड्स वुड से बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पूछ लो, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। चलते हैं आगे। तो आपको मैंने बताया शॉल्स कितनी कितनी टेक्निक से प्रोड्यूस किए जाते हैं, दो टेक्निक से, एक लूम वूवन और कानी शॉल्स, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। नेक्स्ट इज नीडल एम्ब्रॉयडर्ड और सोजनी शॉल्स, वो जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे चेन स्टिच रंग था जिसमें चेन की तरह नीडल से एक चेन बनाई जा रही थी, या फिर सोजनी शॉल्स थे, ठीक है, जहाँ पे और कुछ बटन होल स्टिचेस थे। तो ये सब चीज़ें जो सुई धागे से हाथ से स्पेशली की जाती हैं, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, और इसलिए वो कॉस्टली भी ज़्यादा होते हैं। तो वो कौन से शॉल्स होते हैं? नीडल एम्ब्रॉयडर्ड और सोजनी शॉल्स। तो ये थे शॉल्स को प्रोड्यूस करने की दो प्रोमिनेंट टेक्निक्स जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में यूज़ की जाती हैं। अब कुछ बेसिक फैब्रिक्स हैं। आप सबने सुना होगा शहतूश का शॉल है, ये पश्मीने का शॉल है, ये रफल का शॉल है। ये बड़े ही फेमस शॉल्स हैं, या बड़े ही फेमस आप कह सकते हो आर्ट है, और ये कुछ कॉस्टली भी रहते हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं शहतूश। अब शहतूश जो शॉल है या फैब्रिक है, उसकी खासियत मेन ये है कि ये इतना बड़ा शॉल, लोई जितना बड़ा शॉल जो हम ओढ़ सकते हैं, वो एक रिंग से भी पास हो जाता है। इतना सॉफ्ट होता है कि ये एक रिंग से भी पास हो जाता है। आप देख भी सकते हैं डायग्राम पे, ये शॉल इस रिंग से पास किया जा रहा है। फाइन। अब जो इसकी दूसरी खास बात है, इसको रिंग शॉल भी बोलते हैं इसीलिए, शहतूश शॉल को, क्योंकि ये रिंग से पास किया जा सकता है। और ये आया कहाँ से है? ये जो तिब्बतन एंटीलोप है, वैरायटी ऑफ शीप है तिब्बत की, जिसका नाम है चिरनी। चिरनी नहीं है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स चिरनी की जगह चिरू कर लो आप। तो जो चिरू तिब्बत एंटीलोप है, उसकी जो वूल होती है स्पेशली, उसी से ये शहतूश, जिसको रिंग शॉल होता है, ये बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ लिया शहतूश क्या होता है। शहतूश रिबर तिब्बतन एंटीलोप से बनाया जाता है। चिरू थोड़ी सी रेयर होती है, इसीलिए ये शॉल भी बड़े कॉस्टली रहते हैं। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं पश्मीना की ओर। जो पश्मीना है ये वर्ल्ड फेमस फैब्रिक है, या आप कह सकते हो पश्मीना के शॉल वर्ल्ड फेमस होते हैं, क्योंकि एक तो ये बड़े गर्म होते हैं और उतने ही पतले होते हैं। आप इसकी जो थिकनेस है वो देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इतने गर्म होने वाले हैं। तो सर्दियों में ये सबसे पतले, सबसे गर्म शॉल्स जो होते हैं, ये होते हैं हमारे पश्मीना के शॉल्स, और ये बनाए जाते हैं स्पेशल बाय यूजिंग द वोल ऑफ ए स्पेशल गोट, दैट इज चंगथंगी।
जिसका बायोलॉजिकल नेम है कैप्रा हिरकस और इसे केल गोट के नाम से भी जाना जाता है। फाइन फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ लिया शहतूश शॉल्स क्या होते हैं या शहतूश फैब्रिक क्या होता है जो रिंग से पास हो जाता है इजीली। फिर हमने देखा पश्मीना शॉल्स क्या होते हैं जो एक तो बड़े ही गर्म होते हैं और कौन सी स्पेशल गोट से ये बनाए जाते हैं, छंगथंगी, जिसको हम केल गोट के नाम से भी जानते हैं। अब जो जामेवर एम्ब्रॉयडरी है ये क्या करती है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है। आप ये जो शॉल देख रहे हैं ये तो पश्मीने का शॉल है, लेकिन इस पर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है वो जामेवर एम्ब्रॉयडरी की है। आप शॉल के ऊपर किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ पश्मीने के शॉल, सिंपल शॉल भी हो सकता है, लेकिन अगर उस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती है। वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। चलते हैं आगे। चश्मे बुलबुल भी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है, इसकी जैकेट्स भी बनती है। इसमें एक बार क्वेश्चन भी आया था JNK में, और इसका क्वेश्चन आया था तभी मैंने इसको अपनी स्लाइड पर डाला। ज़्यादातर मेरी छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें वही होती हैं जो JNK ने एक बार ही पूछ ली हैं या किसी SSC के पेपर ने कभी पूछी हुई हैं। फाइन, चलते हैं रफल शॉल की ओर। रफल आपको देखने से ही लग रहा है बड़ा ही ज़्यादा एनरिच्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ओके, अब ये मैरिनो का क्या मतलब है? मैरिनो एक वूल है जो मैरिनो शीप से मिलती है, और ये मैरिनो शीप लोकल शीप ही है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। फाइन, तो मैरिनो शीप से जो शॉल बनती है वो है रफल शॉल, ठीक है, एंड इट इज़ पॉपुलर टाइप ऑफ शॉल। ओके, इट इज़ पॉपुलर टाइप ऑफ शॉल and not as much as costly as compared to pashmina and shahtush. Fine, because merino sheep is not rare, it is commonly found, whereas the Tibetan antelope chiru is rare and also the Kale goat is rare. Okay, fine. तो हमने बेसिक टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स देख लिए, शहतूश, पश्मीना एंड रफल, हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के इंडिविजुअल डाउट्स लेके आऊँगा और उसे भी क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है समावर। फाइन, ठीक है। तो समावर क्या है? समावर एक केटली बोल सकते हो आप इसको। तो जो समावर है ये आप देख रहे हो, ये समावर हमारे सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। समावर बड़ा ही फेमस है, इसमें कावा सर्व किया जा सकता है, चाय सर्व की जा सकती है। मैं एक बार श्रीनगर गया था, डल में घूम रहा था, तो जब शिकारा में बैठा हुआ था तो यहाँ से मुझे एक बुजुर्ग आते हैं समावर ऑफर करने के लिए। वहाँ उसी दिन से मुझे याद हो गया कि समावर क्या होता है। फाइन, समावर में टी सर्व की जाती है, स्पेशली कश्मीरी कहवा सर्व किया जाता है। अब समावर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, समावर के कुछ पार्ट समझ लेते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट जो है समावर का, इसमें कोयला डाला जाता है, इसमें कोयला गर्म करके डाला जाता है जो ऊपर वाले पानी को गर्म करता है, जिसकी वजह से हमारी टी तैयार हो जाती है। इसमें कश्मीरी कहवा, सैफरन वाला या नून चाय, जिसे कश्मीरी चाय बोलते हैं, वो भी बनाई जा सकती है। कॉफ़ी भी बनाई जा सकती है, कुछ भी बनाया जा सकता है, पर प्रोमिनेंटली कश्मीर में इसमें या तो कश्मीरी कहवा या तो नून चाय बनाई जाती है। अब ये जो समावर है, इसकी दूसरी खास बात है कि या तो ये कॉपर का रहता है या तो ये ब्रास का रहता है। फाइन, आप देख सकते हैं आपके सामने जो मैं पिक्चर लेके आया हूँ, ये कॉपर के समावर की एक पिक्चर है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि इसमें नून, टी और कावा प्रोमिनेंटली सर्व किया जाता है। इसका काम करने का तरीका ये है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें कोयले पड़े होते हैं, कोल पड़ा होता है नीचे, गर्म करके यहाँ डाले होते हैं अंदर, जिनकी हीट की वजह से ऊपर वाला पानी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, और आप इजीली अपनी चाय या कावे को प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि समावर आया कहाँ से। तो समावर के जो रूट्स हैं फ्रेंड्स, वो है रशिया से, ठीक है। सबसे पहले जो समावर इजाद हुआ था, ये हुआ था रशिया से। रशिया में कुछ लिस्टिन ब्रदर्स करके भाई थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। तो अगर समावर के रूट्स आपको पता करने हैं तो वो आपको पता चल गए कि ये रशिया से आया। फाइन, रशिया से आते आते हमारे कल्चर में भी इंट्रोड्यूस हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये कॉपर या ब्रास का हो सकता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन सी चाय सर्व करते हैं प्रोमिनेंटली।
चौथा मैंने आपको बताया कि ये इसके काम करने का तरीका क्या है, इसमें चीज़ें गर्म भी रहती हैं। पांचवा ये है कि आप जो समावर देख रहे हैं ना, वो एक सिंपल समावर नहीं है। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखें तो इसमें कुछ चित्रकारी सी की हुई है, कुछ डिज़ाइन से बने हुए हैं। अगर मैं शॉल्स वाली लैंग्वेज यूज़ करूं तो कुछ शायद एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो ये जो डिज़ाइंस समावर के ऊपर किए जाते हैं, इनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं कंडकारी। इनको क्या बोला जाता है? कंडकारी। तो आपके सामने समावर कंप्लीट कर दिया मैंने। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कौन कौन से मेटल या अलॉय से बनाया जाता है, तो उसका आंसर है कॉपर या ब्रास। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें कौन कौन सी चाय सर्व की जाती है या प्रोमिनेंटली बनाई जाती है। इसका काम करने का तरीका क्या रहता है, इसमें कोल डाला जाता है जलता हुआ, जो ऊपर वाले पानी को गर्म कर देता है और उसके अंदर आप अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइन। फिर इसमें जो ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इसमें जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उस पर्टिकुलरली उसके लिए एक वर्ड है, वो है कंडकारी। मतलब कंडकारी इज डिजाइनिंग प्रिंटिंग ए फैब्रिक डिज़ाइन इन ए मेटल और एन एलॉय, इट कैन बी सेड। फाइन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके जो बेसिस हैं वो कहाँ से हैं, वो रशिया से, ठीक है। और इनको जो फर्स्ट टाइम डेवलप किया था वो लिस्टिन ब्रदर्स ने किया था। तो इतना बड़ा है मेरे ख्याल से समावर के लिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है खत्म बंद। अब खत्म बंद क्या चीज़ है? कश्मीर में प्रोमिनेंटली जो वॉल सीलिंग्स होती हैं उन्हें लकड़ी का बनाया जाता है और बड़ी ही डिज़ाइनदार सीलिंग्स होती हैं। उन्हीं डिज़ाइनदार सीलिंग्स का जो नाम है वो है गाइस खत्म बंद। क्या नाम है? खत्म बंद। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये खत्म बंद है। यहाँ तक कि कश्मीर की जो फेमस मस्जिद हैं जैसे जामा मस्जिद, वहाँ भी ये आर्ट किया गया। जैसे देख सकते हैं ये जामा मस्जिद की वॉल है, तो उसके ऊपर जो वॉल सीलिंग है वो किससे की हुई है? खत्म बंद से की हुई है, मतलब लकड़ी से की हुई है। अब जो खत्म बंद है इसमें इम्पॉर्टेंट क्या बनता है? इसमें इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि खत्म बंद में ये कौन सी प्रोमिनेंट वुड है जो यूज़ की जा रही है। ओके, कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? तो दो तरह की लकड़ी का खत्म बंद में इस्तेमाल किया जाता है। एक है हमारे पास विलो, दूसरी है हमारे पास विलो ट्री, दूसरी है हमारे पास वॉलनट ट्री। तो शुरू में आपको मैं बता दूं, शुरू में जो खत्म बंद जो वॉल सीलिंग्स बनाई जाती थी वो विलो से ही बनाई जाती थी। विलो ट्री बड़ा ही प्रोमिनेंट ट्री है श्रीनगर का, खासकर बारामूला के पास पाया जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट अच्छी क्वालिटी के जो बैट्स बनते हैं जिसे क्रिकेट खेला जाता है वो भी हमारे विलो ट्री के ही होते हैं। फाइन। और खत्म बंद जैसे फाइन आर्ट को भी इसी ट्री की लकड़ से बनाया जाता है। अब दूसरा चलते हैं वॉलनट ट्री। वॉलनट आपको पता ही है, अखरोट का बूटा। अखरोट का जो पेड़ है उसकी जो लकड़ है उससे भी यूज करके हम खत्म बंद को प्रिपेयर करते हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ से एक और राइज हो सकता है वो है कि जो वॉलनट वुड का जो ये खत्म बंद में यूज था या इस क्राफ्ट को जो डेवलप किया था वो किसने किया था? तो उसका आंसर है शेख हमजा मखदूम। शेख हमजा मखदूम स्पिरिचुअल थे कश्मीर में। ओके फाइन। तो हमने पढ़ लिया क्या ये, हमने खत्म बंद पढ़ लिया। खत्म बंद क्या होता है? वॉल सीलिंग्स के लिए प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें जो लकड़ी यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर या तो विलो ट्री से होती है या तो वॉलनट ट्री से होती है। विलो ट्री वही है, मैंने आपको जो बताया, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्री माना जाता है, जिसके इंपॉर्टेंट बैट्स भी बनाए जाते हैं जो पूरे इंडिया में फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वॉलनट ट्री में भी वॉलनट ट्री क्राफ्ट भी इसी में यूज़ किया जाता है। और जो ये वॉलनट ट्री क्राफ्ट लेके आए थे उनका नाम था शेख हमजा मखदूम। तो इस तरह से हमारा खत्म बंद भी खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है हमारा विकर विलो। अच्छा, अब फ्रेंड्स विकर का मतलब क्या है? जब भी आपको ये वर्ड विकर मिले तो आप सोचना कि कुछ ऐसी चीज़ की बात हो रही है, मे भी कोई ऐसे फर्नीचर की बात हो रही है जो सीकर बनाया हुआ है या बुनकर बनाया हुआ है।
ठीक है। आप लोग जाएंगे जब कभी जम्मू टू अमृतसर, जम्मू टू जलंधर, तो रास्ते में आप देखेंगे कुछ टेबल बिखरे होते हैं, चेयर्स बिखरी होती हैं, जिन्हें आपस में बुन के बनाया होता है बैम्बू स्टिक से। वैसे ही जो विकर होते हैं उसमें फर्नीचर भी आ सकते हैं, बैग्स भी आ सकते हैं, टिफिन्स भी आ सकते हैं, लंच बॉक्सेस वगैरह सब कुछ इससे बन सकता है, टेबल चेयर वगैरह। लेकिन इसकी प्रोमिनेंट बात क्या है, जब भी कोई चीज़ बुन के बनाई जाती है, सपोज ये एक विकर है, आप ये जो टोकरी देख रहे हैं इसको बुना गया है, लकड़ी की स्ट्रिप से बुना गया और अल्टीमेटली तैयार किया हुआ है। अभी तक मैं आपको सिर्फ ये वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूँ। तो विकर का मीनिंग हो गया जब भी हम किसी चीज़ को बुन के बनाते हैं लकड़ी से तो वो विकर बन जाता है। फिर चाहे वो लकड़ी विलो की हो, चाहे वो लकड़ी जूट की हो, या चाहे वो लकड़ी बैम्बू की हो, उन सबको विकर ही कहा जाता है। और अब हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स विकर विलो। विलो में आपको ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विलो क्या है। विलो एक स्पेशल कैटेगरी के पेड़ हैं, ठीक है। ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में पाए जाते हैं, बेसिकली श्रीनगर के पास पाए जाते हैं। इन्हीं पेड़ की कल्टीवेशन करके काट के इनको बैट बनते हैं, इनके बड़े फेमस बैट्स, कश्मीर के सबसे महंगे बैट्स विलो से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब विकर विलो की खास बात दूसरी क्या है, मेड अप ऑफ वुड ऑफ विलो ट्री हमने कर लिया। स्पाइक्स आर स्टिच्ड, तो जो स्पाइक्स हैं, जितनी भी स्पाइक्स हैं उनको स्टिच किया जाता है आपस में। जब स्टिच करते हैं, स्टिच करते 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 प्रोमिनेंटली इनको एक शेप दी जाती है, चाहे बास्केट, चाहे टेबल, चाहे चेयर। ये थोड़े से ड्यूरेबल भी रहते हैं, अगर इनकी केयर की जाए तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी बन सकते हैं। तो अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि ये लंच एंड फ्लावर बास्केट्स के काम आ सकते हैं, चेयर्स के, टेबल्स के एंड वेरियस अदर आर्टिकल्स एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये रहा विकर विलो का बनाया हुआ एक बास्केट। आपने देखा ही होगा, बस आपको पता नहीं होगा कि इसी को विकर विलो कहते हैं। तो मेरी स्लाइड से आपको पता चल गया, तभी मैं इसकी स्पेशली पिक्चर लेके आया हूँ कि आपको पता चल जाए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली है क्या है। ओके, नेक्स्ट आ गया बिन्ना। बिन्ना भी कुछ स्पाइक्स को, किसी विकर की स्पाइक्स को यूज़ करके बुन के बनाया जाता है। बिन्ना की खास बात ये है, आपसे क्वेश्चन जेकेएसबी में ये पूछ सकते हैं, है तो ये विकर ही है, मैंने आपको बता दिया, इसकी भी टेबल चेयर बन सकती हैं, स्ट्रॉज बन सकते हैं, लंच बॉक्सेस बन सकते हैं, या ऐसे कुछ डिज़ाइन बन सकते हैं, नीचे रखने के लिए कारपेट बनाए जा सकते हैं। इनकी खास बात ये कि प्रोमिनेंटली ये कौन प्रोफेस करता है, ये प्रोफेस किया जाता है किश्तवाड़। जो किश्तवाड़ की लेडीज हैं उनकी ये लेजर टाइम एक्टिविटी भी मानी जाती है। तो इससे एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि बिन्ना जो है, जो बिन्ना स्ट्रॉ वर्क है या बिन्ना विकर वर्क है, ये कहाँ से आया? तो इसका आंसर है ये हमारा किश्तवाड़ से आया। किश्तवाड़ में ये कौन प्रोफेस करता है? ज़्यादातर लेडीज़। फाइन, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बिन्ना भी खत्म हो गया। बिन्ना के बाद बड़ा ही फेमस है कांगड़ी। कांगड़ी आपको पता है क्या होता है? सर्दियों में इसमें आग सेकी जाती है, बीच में मिट्टी का बर्तन होता है, साइड में इसमें सील किया जाता है सर्कुलर रिंग्स के साथ विकर को। फाइन, तो वही है सील बाय विकर रिंग्स। कांगड़ी जो है चिरारे शरीफ की बड़ी फेमस है, अच्छी क्वालिटी की होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये कांगड़ी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, सबने देखी भी हुई है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कुछ हेड गियर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला हेड गियर जो मैं लेके आया हूँ आपके साथ वो है कसाबा। कसाबा जो हेड गियर है, मतलब सिर पे पहना जाता है, वो पहनती हैं ज़्यादातर मुस्लिम वुमेन। फाइन, और वो ज़्यादातर होता है रेड इन कलर। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि कसाबा क्या एक हेड गियर है, मुस्लिम वुमेन पहनती हैं और थोड़ा रेड कलर का होता है। अब जेके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कसाबा क्या है, तो आप बोलेंगे हेड गियर है। और प्रोमिनेंटली कौन यूज़ करता है? तो वो मुस्लिम लेडीज़ यूज़ करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है तिरंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स तिरंगा क्या है? तिरंगा भी एक हेड गियर है। तिरंगा को यूज़ किया जाता है हिंदू वीमेन के थ्रू। जो हिंदू वुमेन है ये तिरंगा को ज़्यादातर यूज़ करती हैं, ठीक है। ये भी रेड कलर का होता है और इसकी एक जो खास बात है वो है कि इसमें गोल्ड पिंस लगी होती हैं, गोल्डन पिंस लगी होती हैं कलर में। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा और आज का लास्ट जो हेड गियर है वो है लच्चा। लच्चा जो आप देख ही सकते हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के थ्रू पहना जाता है। इसकी मेन जो खास बात है वो मैंने नीचे लिखी हुई है, उसे डायग्राम से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इट इज़ अ टेलर्ड कैप worn by गुजर वीमेन एंड चिल्ड्रन, ऑल्सो बाय men. It is closely fitted. It is closely fitted and has a flap extending down to the neck of the back. तो आप देख सकते हैं ये स्पेशल प्रोमिनेंट कैप है, जो ये कैप है इसकी जो फ्लैप होती है बैक से एक्सटेंडेड होती है। तो जो ऐसी कैप होगी जिसकी बैक से फ्लैप एक्सटेंडेड होगी, और बेसिकली ज़्यादातर मैंने तो वैसे ब्लैक कलर में ही देखी है, लेकिन पिक्चर में आप ब्लू कलर में भी देख रहे हैं, तो कलर आई डोंट थिंक इज अ बिग मैटर हेयर। फाइन। सो टेलर्ड कैप worn by गुजर वीमेन चिल्ड्रन एंड men इज कॉल्ड एज लच्चा। इट इज़ क्लोजली फिट की जाती है, टाइट होती है, और जो उसका फ्लैप होता है वो एक्सटेंड करता है नेक से पीछे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुंछ के गुजर बकरवाल कम्युनिटी एक भाई साहब की फोटो है जिसमें उन्होंने सेम कैप पहनी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर के हेरिटेज एंड कल्चर का, जिसमें मैंने आपको समझाने की, एक्सप्लेन करने की और याद करवाने की कोशिश की कुछ प्रोमिनेंट से कारपेट्स, जिसमें है नमदाज, जो बिना किसी वीविंग के किया जाता है, बिना सीए सुई धागे से किया जाता है, जिसे सीधा सीधा चिपकाया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और मॉइस्चर। फाइन। फिर हमने पढ़ा गब्बा। गब्बा में हमने पढ़ा कि जो गब्बा ये ओल्ड वूल से प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वूल है जो रीसाइकलिंग से प्रिपेयर किया जाता है, तो उसका आंसर भी गब्बा हो जाता है। ठीक है, और इसमें वूल भी यूज़ होती है लो क्वालिटी की, और कुछ कॉटन भी यूज़ किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमने चेन स्टिच रंग को पढ़ा। उसमें हमने देखा हैसिन क्लॉथ क्या होता है। जैसे जूट का क्लॉथ होता है हमारे पास, जूट फैब्रिक है, वैसे ही हैसिन क्लॉथ है जिसके रेत के तोड़े भी बनाए जाते हैं। फाइन। और कोर्स वूल मैंने आपको बता दिया, ये गैरोल शीप से जो वीव किया जाता है वो है कोर्स वूल। इसकी एम्ब्रॉयडरी को कसीदा बोलते हैं। एम्ब्रॉयडरीज में मैंने आपको झलक दो एक्सप्लेन किया और बताया कि कैसे इसमें चेन स्टिच रंग को किया जाता है सुई धागे के थ्रू। फाइन। नेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की यहाँ पे कि सुजनी क्या चीज़ है। सुजनी को सूजनी भी बोलते हैं। ये जो होती है बड़ी फाइन फैब्रिक होती है, इसको बनाने के लिए 1 साल से भी ऊपर लग सकता है। ठीक है, बड़ा ही बारीक काम किया जाता है, और सारा का सारा काम ये हाथ से किया जाता है, मशीन का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। बता चिकन मैंने आपको बटन वोल स्टिच के बारे में बताया, वो क्या होता है। अगर बटन है 4 बटन पे 4 क्रिस क्रॉस फैशन में जैसे हम अपना बटन जोड़ते हैं शर्ट का, वैसे ही वता चिकन में एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ओके, तो ये लास्ट सेक्शंस को कवर करता है। इसमें आपको मैंने बता दिया कि क्राउडेड सीन्स हो सकते हैं, लैंडस्केप्स हो सकते हैं। ठीक। डू रुखा, डू से मेरा मतलब था डबल, डबल मतलब मिरर इमेजेस। तो जब भी क्वेश्चन आएगा डू रुखा डबल मिरर इमेजेस, तो आप डू रुखा को टिक कर देंगे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा अमली। ठीक। अमली में मैंने आपको पढ़ाया कि जब मल्टी कलर थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है तो उसे अमली बोलते हैं। साथ ही साथ मैंने इसके आपको तिल्ला भी बढ़ाया था कि जब प्रोमिनेंटली सिल्वर या गोल्डन थ्रेड्स को यूज़ किया जाता है तो उसे हम तिल्ला बोलते हैं। फिर मैंने आपको शॉल्स बताए थे। शॉल्स में 2 तरह के शॉल्स थे, लूम वुवन कानी शॉल्स या लीडर एम्ब्रॉयडरी और सॉजनी शॉल्स। लूम का मतलब है मशीन, मतलब ये मशीन से बनाए जाते हैं। बेसिकली कानी में क्या आती है, जो नीडल यूज़ होती है वो वुड की होती है। उसके बाद जो मैंने आपको दूसरे तरह के शॉल्स बताए वो सोजनी शॉल्स बताए, जिसमें सारा का सारा हाथ से वर्क किया जाता है, सुई धागे से वर्क किया जाता है। बेसिक फैब्रिक 3 तरह के होते हैं, शैतूश, पश्मीना एंड रफल। शैतूश में मैंने आपको बताया कि इसकी जो खास बात है कि ये एक रिंग से भी पास किया जाता है, और चिरू नाम का एक टिबेटन एंटेलोप है जिसके वूल से ये बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको रिंग शॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये रिंग से पास हो जाता है। फाइन। अब मैंने उसके बाद आपको बताया पश्मीना के बारे में। तो पश्मीना जो है एक तो गर्म शॉल होती है, पतली होती है और बड़ी ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। ये जो छंग थगी गोड है, जिसको हम लोकली केल गोड के नाम से जानते हैं, इससे पश्मीना बनाई जाती है। और जो मेरिनो शीप होती है उससे हम रफल बनाते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उस पर हमने पढ़ा समावर के बारे में। समावर क्या है, इसकी एम्ब्रॉयडरी को क्या बोलते हैं, ये कौन से मेटल से यूज़ बना जाता है, इसके नीचे कौन सा हीटिंग एलिमेंट रखा जाता है, इसमें प्रोमिनेंटली कौन सी टी सर्व की जाती है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर ख़त्म बंद के बारे में एक्सप्लेन किया। 2 तरह की लकड़ी से बनता है, विलो एंड वॉलनट। जो वॉलनट था वो मखदूम शेख हमजा मखदूम ने इंट्रोड्यूस किया था, यह भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद विकर विलो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, विकर क्या होता है, और विलो ट्री मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होते क्या है, क्या चीज़ें प्रोमिनेंटली बनती हैं और कहाँ से आया। ठीक है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताया बिना के बारे में कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले जेकेएसएसबी के, बिना जो पर्टिकुलरली ये क्राफ्ट है या आर्ट है, ये किस एरिया की लेडीज़
प्रोफेस करती हैं। तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि किश्तवाड़ साइड से ये बिलोंग करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कांगड़ी की, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको ही पता है, सभी के घर में कहीं ना कहीं है या सबने कहीं ना कहीं देखी है। फिर मैंने आपको कुछ हेड गियर्स के पास में बताया, जिसमें कसाबा पढ़ा हमने, तरंगा पढ़ा और लच्छा पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आज हमने कल्चर, जम्मू एंड कश्मीर कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं आपके सामने जो भी पॉइंट्स लेके आया हूँ, ये बड़े प्रोमिनेंट से पॉइंट है, क्योंकि एक तो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी आर्ट और कल्चर और हेरिटेज में जम्मू एंड कश्मीर की, और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से बड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो आपके आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कोई BLW का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, जितने भी आपने एग्ज़ाम भर रखे हैं या भरने वाले हो, जिसमें JNK के प्रोमिनेंटली टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, तो उनमें यहाँ हेरिटेज एंड कल्चर से बड़े ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। और वो बारीकी में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। शबा खैर, टेक केयर ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी नई मिसलिनियस सीरीज़ के साथ। थैंक यू।